और हम 19वां अध्याय अधिक मास पुरुषोत्तम मास का आपको सुनाने के लिए जा रहे हैं। तो कहीं जाइएगा नहीं, सुन लीजिएगा। अधिक मास में अपने पूर्व जन्म की कथा सुनकर दृढ़ धन्यवाद चकित हो जाना। एक बार फिर मैं बोलना चाहूँगा कि अधिक मास की कथा सुनने से बहुत बड़ा पुण्य, थोड़ा करने पर भी जिसका पुण्य बहुत ज़्यादा प्राप्त होता है, इसलिए ही तो इसका नाम अधिक मास है। आइए ग्रंथ की कथा हम आरंभ करते हैं। बिल्कुल कहीं नहीं जाइएगा। कहते हैं श्री सूत जी बोले, हे नारद जी, इस प्रकार कथा सुनाते हुए नारायण बड़ी मधुर वाणी में बोले। महात्मा सुखदेव ने जब इस प्रकार भगवान की प्रार्थना की तब भक्त वत्सल हरि बोले, हे ध्वजराज, तुमने जैसा तप किया है वैसा और नहीं कर सकता कोई, किंतु तुम यह नहीं जानते कि मैं किससे प्रसन्न होता हूँ। ये भगवान नारायण बोले, तुम यह नहीं जानते, भगवान कहते हैं मैं किससे प्रसन्न होता हूँ। यह मेरा परम प्रिय पुरुषोत्तम मास है। भगवान कहते हैं तुम दोनों ने शोक में डूबे रहने पर भी इसका सेवन किया है। हे तपोनिधे, इस मास के एक दिन का भी जो धर्म पूर्वक सेवन कर लेता है, अधिक पुरुषोत्तम मास में एक दिन का भी यदि कोई इसका सेवन कर लेता है तो उसके अनेकों पाप भस्म हो जाते हैं। तुम तो महीने भर निराहार रहे हो, अकाल वर्षा तीनों काल में स्नान किया, स्नान भी आकाश के पवित्र जल से, महीना उपवास किया, शोक में होने के कारण चेतना नष्ट होने से तुम पुरुषोत्तम मास को जान भी न सके तथा बिना जाने ही उसका नियम पालन हुआ। तुम्हारे इस साधन का प्रमाण कौन जान सकता है। तपोधन, पुरुषोत्तम मास सब लोकों में आता है, किंतु धरती पर ही इसका पूजन ज़्यादा फलदायी होता है। देवताओं के यहाँ भी पुरुषोत्तम मास आता है। ये भगवान नारायण कहते हैं मृत्यु लोक में ही ये बहुत ज़्यादा फलदायी है। हे वत्स, धन्य हो जो तुमने इस बार में कठोर तप किया। मनुष्य जन्म पाकर भी जो पुरुषोत्तम मास का सेवन नहीं करते हैं वह जन्म जन्म दरिद्री होते हैं। इसलिए मेरे प्रिय इस मास का प्रियतन पूर्वक सेवन करना चाहिए। श्री नारायण जी बोले। इस प्रकार कहकर हे मुनि जी, श्री गरुण जी पर चढ़कर श्री हरि भगवान वैकुंठ चले गए। ब्राह्मण देव पुरुषोत्तम मास की सेवा से मृत पुत्र सुखदेव को जीवित देख करके श्री शायद बड़े प्रसन्न हुए। सीधी सी बात है, एक बच्चा मर गया था और पुरुषोत्तम मास के व्रत के द्वारा परमात्मा ने उसको जीवन दान दे दिया। ये इसकी महिमा है। बिना जाने मुझसे इसका सेवन हुआ है, यही मेरा धर्म सफल हुआ तथा इसी से मेरा मरा हुआ पुत्र जीवित हो गया। वो ब्राह्मण कह रहा था। इस तरह का दूसरा कोई मास नहीं है, पुरुषोत्तम मास के बराबर दूसरा कोई मास नहीं है और न पहले देखा गया कभी। इस प्रकार आश्चर्य करके वह उसी पुरुषोत्तम मास की पूजा व्रत करने लगे। पुत्र प्राप्त कर ब्राह्मण स्त्री सहित आनंद से रहने लगा। पुत्र भी माता पिता को सत्कार द्वारा प्रसन्न करने लगा। उस मास का पूजन एवं भगवान की स्तुति आदर पूर्वक करने लगा। सब दुखों के नाशक पुरुषोत्तम मास के नियमानुसार अपनी स्त्री के साथ जप हवन आदि करने लगा और उसी से श्री हरि का भी पूजन होने लगा। इस प्रकार धर्म में लगा हुआ वह ब्राह्मण अपनी पत्नी के साथ में सुखों को भोगता हुआ 1000 वर्ष बाद परम लोकों को प्राप्त हुआ। अधिक मास की इतनी बड़ी आचार्य जी महिमा हुई, वह ब्राह्मण 1000 वर्ष तक धरती पर जिंदा रहा। 1000 साल किसे कहते हैं। पत्नी सहित वहाँ सुख भोग कर फिर इस जन्म में वह राजा दृढ़धन्वा के रूप में प्राप्त हुआ। पुरुषोत्तम मास की सेवा करने से तुम्हें रिद्धियाँ सिद्धियाँ प्राप्त हो गई। हे राजन, तुम्हारी रानी वही पतिव्रता गौतमी है। राजन, तुमने जो चरित्र पूछा है वह हमने तुम्हें सुना दिया। हे भूपाल, पूर्व जन्म में तुम्हारे सुख पुत्र जिन्हें हरि ने जीवित किया, वे सुखदेव नाम से प्रसिद्ध होकर 12,000 वर्ष पृथ्वी पर सुख भोग कर वैकुंठ गए। उन्होंने वन में तालाब के किनारे वड़ के पेड़ पर बैठकर तुमको पूर्व जन्म के पिता के नाते उपदेश दिया। उन्होंने विचारा कि यही मेरे चिंतक प्रदक्ष देवता हैं। ऐसा विचार करके तोते के रूप में हे राजन तुम्हें उपदेश दिया। हे महाराज, अब मैं पाप नाशनी सरयू पर जाऊंगा। श्री नारायण बोले। इस तरह परम यशस्वी महाराज दृढ़धन्वा के पूर्व जन्म का हाल कह करके जब महात्मा चले तब पुण्यात्मा राजा बोला,
यही अध्याय पूरा हो गया। जय जय श्री बृहद नारदीय पुरुषोत्तम मास मातम में 19वां अध्याय हम पूरा करते हैं। नमः कमल हस्ताय कमलाक्षाय ते नमः कमला प्रतिपालाय केशवाय नमो नमः नमो भास्कर रूपाय शशिरूपधराय च लोकपाल स्वरूपाय प्रजापत्य पुत्रते। देवताओं ने इस प्रकार से भगवान की स्तुति करी, बहुत ज़्यादा आनंद हुआ। और इस ग्रंथ में लिखा गया है जो भी पुरुषोत्तम मास का व्रत उपवास करेगा उसके परिवार की उम्र दिन दूना रात्रि चौगुने के रूप में उभरेगी। इसमें कहीं किसी भी प्रकार का कोई भी संशय नहीं है। बोलो बांके बिहारी लाल की जय हो।